नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में मौसम ने एक बार फिर तेज करवट ली है। राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में देर रात से बारिश का दौर शुरू हुआ है, जबकि सुबह होते होते बेगूसराय, लखीसराय, शिवहर, नालंदा, जमुई, कटिहार और सासाराम सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। इससे पहले बगहा, पूर्णिया और अररिया समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में भी अच्छी वर्षा हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 20 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में गरज चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसे में लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। हालांकि बारिश राहत भी लेकर आई है और चिंता भी बढ़ा रही है। नालंदा जिले में खेत में काम कर रहे एक किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। यह घटना याद दिलाती है कि मानसून के दौरान वज्रपात सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। मौसम खराब होते ही खेतों और खुले स्थानों से तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंचना बेहद जरूरी है। उत्तर बिहार में नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बराज से पानी छोड़े जाने के बाद दरभंगा के 20 से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। इनमें से कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है और लोग आवाजाही के लिए नावों पर निर्भर हैं। ग्रामीणों को अस्पताल, बाजार और जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने के बावजूद मानसून का कुल प्रदर्शन अभी भी सामान्य से कमजोर बना हुआ है। इस सीजन में अब तक लगभग 316 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन केवल करीब 202 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। यानी बिहार अब भी सामान्य से लगभग 46% कम वर्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि कई जिलों में धान की रोपाई अभी भी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ सकी है और किसान पर्याप्त बारिश का इंतजार कर रहे हैं। आज दिन के समय उत्तर और मध्य बिहार में बादलों की आवाजाही के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में भी दोपहर बाद मौसम तेजी से बदल सकता है। रात के समय गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां फिर सक्रिय हो सकती हैं, खासकर उन जिलों में जहां पहले से ऑरेंज अलर्ट जारी है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों और निचले इलाकों के निवासियों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की, क्योंकि बिहार का मौसम अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। मौसम विभाग का आकलन है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन हर जिले में एक जैसी स्थिति नहीं रहेगी। उत्तर और उत्तर पूर्व बिहार के कई हिस्सों में बारिश का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक रहेगा, जबकि दक्षिण और मध्य बिहार में कहीं तेज बारिश तो कहीं केवल बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल वातावरण में नमी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन राज्य के ऊपर कोई बहुत मजबूत मौसमी प्रणाली लगातार सक्रिय नहीं है। यही कारण है कि एक जिले में तेज बारिश होती है, जबकि पास के जिले में केवल बादल और उमस बनी रहती है। दिन भर तेज धूप के बाद शाम या रात में अचानक बादल सक्रिय हो रहे हैं और कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। यही असमान वितरण इस बार के मानसून की सबसे बड़ी विशेषता बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह और मजबूत हो सकता है। यदि नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित होता है तो बिहार में मानसून फिर गति पकड़ेगा। इसके बाद उत्तर बिहार के साथ साथ दक्षिण और मध्य बिहार के जिलों में भी वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अच्छी बारिश होने पर तापमान में गिरावट आएगी और पिछले कई दिनों से बनी उमस से राहत मिलने की संभावना है। खेती के नजरिए से यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य में अब तक सामान्य से लगभग 46% कम वर्षा दर्ज की गई है। इसका असर धान की रोपाई पर साफ दिखाई दे रहा है। कई जिलों में खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण किसानों को सिंचाई के वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यदि अगले सप्ताह अच्छी बारिश होती है तो रोपाई में तेजी आएगी, मिट्टी में नमी बढ़ेगी और खरीफ फसलों की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी, गंडक, बागमती और कमला जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। दरभंगा और आसपास के इलाकों में कई गांवों का संपर्क पहले ही टूट चुका है। यदि ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहता है तो निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशासन की सलाह का पालन करना चाहिए। दिन और रात के मौसम में भी अंतर देखने को मिलेगा। दिन के समय जहां बारिश नहीं होगी वहां उमस लोगों को परेशान करेगी, जबकि शाम और रात में बादलों की सक्रियता बढ़ने के साथ कई जिलों में गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। जिन इलाकों में वज्रपात की चेतावनी जारी है वहां रात के समय भी खुले स्थानों पर जाने से बचना जरूरी होगा। कुल मिलाकर बिहार में मानसून अब धीरे धीरे नया चरण पकड़ रहा है। एक ओर उत्तर बिहार में नदियों का बढ़ता जलस्तर चुनौती बना हुआ है, तो दूसरी ओर दक्षिण बिहार के किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। यदि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है और 20 जुलाई के बाद मानसून दोबारा मजबूत होता है तो राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश का दायरा बढ़ेगा, वर्षा की कमी घटेगी और खेती के साथ साथ आम जनजीवन को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।